स्वामी जी, अब जरा सा अगला विषय लेते हैं। खर्राटे की एक बड़ी वजह स्लीप एपनिया भी है, और अगर इसका वक्त रहते इलाज ना किया जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है। हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक तक की नौबत आ सकती है। तो ज़रा पहले तो ये समझाइए कि स्लीप एपनिया जो है ये एग्जैक्टली है क्या भला, इसे आम आदमी कैसे समझे, और फिर इसका इलाज क्या? सोते सोते श्वास बंद हो जाता है, फिर लोग जो है मशीन लगा करके सोते हैं। उससे जो है वो नाक से मुंह से ऑक्सीजन जाती रहे। ये बड़ा मतलब पहले तो नींद ही नहीं आती है, जब कुछ दिन तो जब मशीन लगाते हैं तो लोग 1-2 घंटा ही सो पाते हैं, बाद में उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। तो ये कफ वृद्धि का ही परिणाम है, स्लीप एपनिया का ही, ये स्नोरिंग का ही भाई है स्लीप एपनिया। तो और इसी से ही कई फिर ताना बाना है, ये शुरू होती है। खर्राटे जो है ये किसी किसी को टॉन्सिल से भी हो जाते हैं, किसी को कफ वृद्धि से हो जाते हैं, मोटापा से भी हो जाते हैं। हाँ, मोटे लोगों को ये ज़्यादा होता है। कुछ पतले भी खर्राटे लेते हैं जिनकी कफ प्रकृति हो, नहीं तो मोटे मोटे तो, और कई बार तो पति पत्नी दोनों ही मोटे होते हैं, इतने खर्राटे मारते हैं, और दोनों को ऐसे आदत पड़ जाती है जैसे कोई रेल की पटरी पर किसी का घर हो और ट्रेन आने पर पता ही नहीं लगता, ऐसे आदत पड़ जाती है। बॉडी एडजस्ट कर लेती है अपने आप को। लेकिन मोटे लोगों को ये ज़्यादा है प्रॉब्लम होती, तो इसलिए एक तो ये, एक फिर ये ऐसे पूरा करें ऐसे, और ऐसे तो स्वामी जी, ये जो स्लीप एपनिया आपने बताया, बर्तन भी करे, मड थेरापी भी करवाते हैं। स्वामी जी, स्लीप एपनिया के बारे में जो आपने बताया ये तो बड़ा ख़तरनाक सा लग रहा है सुनने में, कि सांस ही रुक जाती है और लंग्स जो है वो सांस खींचना ही भूल जाएंगे, तो बड़ा गड़बड़ मामला है। और इसके बारे में जब मैं पढ़ रहा था स्वामी जी, तो ऐसे लोगों को करीब, इसलिए तो मशीन लगाते हैं जी, 30 बार करीब रात में नींद टूटती है, और इसकी बड़ी जाहिर है कि शरीर में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाता है। तो क्या घर पर कोई ऐसी थेरेपी आजमाई जा सकती है, कोई ऐसा तरीका अपनाया जा सकता है कि ये जो मशीन लगाने वाला झाम है इससे बच लिया जाए? ये ताम झाम से तभी बचेंगे जब नशे करेंगे। सोने से पहले थोड़ा सा थोड़ा लंबे सांस ले लिया करें, ऐसे गला क्लियर हो जाएगा। और मुंह में सोते समय ब्रोंकोम, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे फिर ये गला क्लियर रहेगा, अंदर ट्रैफिक जाम नहीं होगा। रात में तो स्वामी जी वैसे भी ट्रैफिक नहीं होता है। कुछ तो रात को सोते समय मीठा खा लेते हैं। वो भीतर के ट्रैफिक की मैं बात कर रहा हूँ। रात को सोते समय चाय, कॉफी और मिठाई मत खाना। ये हमने दिवाली के लिए गिफ्ट के लिए रखा हुआ है। ये सुबह और दोपहर खाना, रात को मिठाई नहीं खाना, रात को हनी नहीं खाना, रात को खजूर भी मत खाना, रात को चाय कॉफी भी नहीं, ये भी नींद को उड़ा देती है। एक दिन मैंने गलती से, किसी ने ऐसे ही धींगा मस्ती से, अरे बोले समझिए तो कोल्ड कॉफ़ी है, एक बार पी कर तो देखो, कड़वी कॉफ़ी तो उससे तो हमको उल्टी हो जाती है, हम तो कभी पीते नहीं। एक दिन मैंने पी ली, और हम कहीं प्लेन में या कहीं थे, और रात भर फिर जो है पूरा चैतन्य रहे, आँख मिची ही नहीं। और हम तो ऐसे है, प्लेन में और गाड़ी में एकदम नींद आती है। तो भाई ये चाय, कॉफ़ी, मिठाई, खजूर और शहद, ये रात को मत खाना, ये भी एक बात बता दी है। और रात को जो जिनको स्नोरिंग होती है ना, स्लीप एपनिया होता है, जिनको खर्राटे हैं, जिनको रात को सोते सोते सांस रुक जाता है, जिनको टॉन्सिल है, जिनको कफ है, उनको रात को कोई भी चिकनी चीज़ तो रात को खानी नहीं चाहिए। चिकनाई और ये मिठाई, ये रात को ना खाया करें, बस इतना ज़रूर ध्यान रखें मेरे भाई। और फिर मोटे लोगों के लिए पूरा पैकेज बता दिया है, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये भी करें, और गर्म पानी पिए। जिनको खर्राटी, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया है ना, ठंडा पानी भी नहीं पिए, हो सके तो मुलेठी का पानी पिए,
हो सके तो पंचकोल का काढ़ा पिए, पीपल पीपा मूल चितक चबे सोठ स्वासारी का काढ़ा ये बना करके रख ले, तो उसी को पिया करें। तो ये से धीरे धीरे 1-2 सप्ताह लगेंगे। अच्छा स्वामी जी, 1-2 सप्ताह में ही, और जो पुराने पापी हैं, पुराने रोगी हैं, 1-2 माह लग जाएंगे, लेकिन पूरे ठीक हो जाएंगे। अब उपाय तो बहुत सारे हैं, लेकिन करने तो खुद ही को होंगे। हर दिन सुनते रहने से काम तो नहीं चलेगा, इसे समझने की ज़रूरत है। स्वामी जी, आप हमेशा ये कहते हैं कि हम जैसा खान पान रखते हैं वैसे ही हमारा शरीर और वैसे ही हमारा मन भी तैयार होता है।